मैं सनी और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस साल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो में जो है अंत तक बने रहें और बिना स्क्रिप्ट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है इस साल एग्जाम्स के लिए जो है टोटल 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके साथ साझा करने वाले हैं। और आपको पता भी है कि आपको जो है OMR सीट मिलेगा और वह जो है पूरे 1 घंटे के अंदर जो है उसको जो है आपको फिलअप करके देना भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वह यही है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किलोवाट घंटा, वाट, वोल्ट या किलो वाट। तो देखिए जो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है वह किलो वाट है। क्या है? किलोवाट। हमने जो है आपको 20 क्वेश्चंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला करके जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो बता दें हम आपको कि सबसे ज़्यादा जो होती है प्रकाश की चाल जो होती है वह हमारा होता है जल में। किस में होता है? जल में जो ज़्यादा होता है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, सदैव एक दूसरे को काटती हैं या बंद वक्र बनाती हैं। तो आपको पता हो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह बंद वक्र जो है बनाती हैं। क्या करती हैं? एक बंद वक्र जो है बनाती होती हैं। अगर आप फिगर देखें तो कुछ इसी प्रकार से जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं जो क्या बनाती हैं? एक बंद वक्र जो है बनाती हैं। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम और 1 कूलम। तो आपको जो है सूत्र इसका मालूम ही है कि Q बराबर क्या होता है? IT। क्या होता है? Q बराबर IT। तो यहाँ पे I एम्पियर हो गया और T क्या हो गया? समय। तो यहाँ पे जो एम्पियर दिया है क्या? 2 एम्पियर। मान रखेंगे 2 एम्पियर। समय कितना है? तो 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो टोटल क्या हो जाएगा? तो 4 कूलम जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो हम आपको बता दें कि जब प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जो है प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। उसके बाद से 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए दूरी बिंदु होता है। क्या? सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 50 मीटर या अनंत। तो हम आपको बता दें कि जो सामान्य आंख का जो दूरबीन होता है यानी कि सबसे अधिक दूरी तक जो होता है उसका दूरबीन वह क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत हो। यानी कि एक आंख से व्यक्ति कहाँ तक देख सकता है? दूरबीन। तो अनंत तक। इसके बाद से है 7 नंबर का क्वेश्चन कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए किस की बात की जा रही है? तो दर्पण की बात की जा रही है। तो जब दर्पण की बात की जाए तो कितने दर्पण होते हैं? तो उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण 3 होते हैं। तो इसमें बात किया जा रहा है वास्तविक उल्टा। तो जब वास्तविक और उल्टा की बात आ जाएगी तो वहां पर तुरंत हम ट्रिक लगाएंगे किसका? अवतल दर्पण का। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने जब कंडीशन पढ़ा होगा तो देखे होंगे कि सभी कंडीशनों में जो है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में पड़ता है। उत्तल दर्पण में जो है क्या बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? उत्तल दर्पण में आभासी सीधा वस्तु से छोटा या वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। लेकिन वास्तविक और उल्टा सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। लेकिन अगर हम लेंस की बात करें, किसकी? लेंस की, तो लेंस में जो है उल्टा चलता है। यानी वास्तविक उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल लेंस में बनता है। ध्यान रखिएगा कि
हमने जो आपको बताया है जो उसे ध्यान में रखिएगा और एक बार अपनी किताब से भी मैच करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 8 यही है कि निम्न में प्रबल अम्ल है H2SO4 CH3 COOH NaOH या H2O। तो देखिए जो प्रबल अम्ल है क्या है, तो H2SO4 है। उसके बाद से निम्न में कौन सी धातु अम्ल से H2 गैस विस्थापित करती है, मैग्नीशियम, कॉपर, Hg या Au। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी धातु है जो अम्ल से जो है H2 गैस को विस्थापित करती है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कॉपर का प्रमुख अयस्क है, कॉपर पैराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट। तो देखिए जो कॉपर का प्रमुख अयस्क है वो क्या है, कॉपर पैराइट है। आपने इसका अध्ययन भी किए होंगे। उसके बाद से देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो जो एल्केन का सामान्य सूत्र है वो यही है कि CnH2n+2। और यह जो है CnH2n यह जो है हमारे एल्किन का सूत्र है और यह जो फार्मूला है CnH2n-2 तो यह जो है एल्काइन के लिए है। तो जो एल्केन का फार्मूला क्या है, तो CnH2n+2 है। उसके बाद से एथेनॉल का सूत्र है, तो यहाँ पे दिए हुए हैं CH3CH2OH या CH3OH या CH3CH2CH2OH या CH3CH2। तो यहाँ पे बात किया जाए तो एथेनॉल, तो एथेनॉल में क्या होता है, OH समूह जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या CHO समूह जुड़ा हुआ है, यह तो होगा नहीं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे बात की किसका जा रहा है, तो एथेनॉल का। अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ। तो यही जो है हमारा सही ऑप्शन है। ये तो होगा नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। और इसको आप काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो यह हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे क्या था, एथेनॉल। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में सबसे अधिक श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा श्रृंखला बनाता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14 कि ओजोन परत में सर्वाधिक क्षरण हुआ है, कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में या उपयुक्त सभी जगह। तो देखिए जो सबसे अधिक जो ओजोन परत में छिद्र हुआ है वह अंटार्कटिका के जगह पर हुआ है। उसके बाद से है सरीसृपी तथा पक्षियों के बीच की कड़ी है, युग्निना, मगरमच्छ, कोई नहीं या आर्कियोट्रैक्रिक्स। तो देखिए यही जो ऑप्शन है हमारा सही है। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आपको पता ही होगा तो क्या क्या है, तो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है। तो चलिए जानते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। उसके बाद से 19 नंबर का क्वेश्चन कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जीव संरक्षण हेतु, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जल संरक्षण हेतु या पौधों की कटाई के लिए। तो देखिए यह जो पुरस्कार है वह जीव संरक्षण हेतु जो है दिया जाता है। उसके बाद से 20 नंबर का क्वेश्चन आखिरी और लास्ट कि स्तनधारी में उत्सर्जन अंग है, त्वचा, हृदय या वृक्क। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो वृक्क जो है हमारे जैसे जो स्तनधारी में जो उत्सर्जन अंग है वह होता है। तो इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है हमने अध्ययन कर लिए हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लिए यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा।